आप सभी को जय श्री राम। सभी दोस्तों से एक विनती है कि मैं वीडियो बहुत मन से बनाता हूँ भाई। आप 5 मिनट देखे से सुने। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अगर मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो आप एक अद्भुत जानकारी अपने साथ लेके जाओगे। तो बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में। आपसे बस छोटा सपोर्ट चाहिए कि आप सब इस भाई को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कहाँ लग रही है, उसे मैं सुधारूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पिता के स्वरूप पे बात करेंगे, पिता होने के अर्थ पे बात करेंगे। भगवान स्वरूप कटियार की कविता की एक पंक्ति है, पिता के पास लोरियां नहीं होती। असल में पिता के पास होती हैं थपकियां, जिससे बच्चा मीठी नींद में सोता है। ये थपकियां ही पिता का रूप है। थपकियां बच्चा देख नहीं सकता, लोरी के साथ इन्हें महसूस करता है। पिता होने का अर्थ है महसूस करना। पिता होने का अर्थ है जो दिखाई न दे फिर भी शामिल रहे। मैंने पिता को हमेशा बैक स्टेज पर काम करने वाले क्रू के रूप में पाया है। वे कभी सामने नहीं आते, लेकिन आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो हमें कभी थपकियों से तो कभी बैक स्टेज क्रू बनकर सहारा देते हैं। चंद्रकांत देवताल की पिता पर लिखी एक सुंदर कविता, उसकी 4 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है। जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीले पत्थरों सी। दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, लेकिन तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझा था। मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गए हो, मैं खुश हूं सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। माता पिता को जीवन के सबसे मजबूत रिश्ते के रूप में माना जाता है। धर्म ग्रंथों में ईश्वर से भी ऊपर इन्हें रखा गया है। हमने कटी पतंग देखी है। पतंग कट जाने पर रास्ता विहीन हो जाती है, लेकिन जब तक डोर से बंधी रहती है आसमान पर राज करती है। पिता जीवन में वही डोर है। पतंग की वह डोर अनुशासन का प्रतीक है, जो कि पिता ही हमें सिखाते हैं। जीवन में अनुशासन किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिना अनुशासन के जीवन कुछ भी नहीं। पिता पर चर्चा हमारे पुराने साहित्य में है। पिता होने का अर्थ, दायित्व सबका जिक्र है। शास्त्रों और वेदों में पिता को प्रभु के तुल्य माना गया है। ऋषि यास्काचार्य प्रणीत ग्रंथ निरुक्त के सूत्र 4 श्लोक 21 में कहा गया है, पिता पाता वा पालिता वा। निरुक्त 6 और श्लोक 15 में कहा गया है, पिता गो पिता, अर्थात पालक, पोषक और रक्षक को पिता कहते हैं। सिर्फ आधुनिक जीवन में ही पिता बच्चे की रीढ़ बनने का कार्य नहीं करते, बल्कि पौराणिक समय से पिताओं ने इस भूमिका को निभाया है। श्री राम के पिता दशरथ भले ही वचनबद्ध होकर राम को वनवास के लिए कहना पड़ा, लेकिन राम के अभाव में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। कंस के आतंक से बचाने के लिए वासुदेव अपनी जान की फिक्र न करते हुए कृष्ण को गोकुल नंद के पास छोड़कर आए। राह में आई सभी कठिनाइयां उन्होंने हंसते हुए पार किया। नंद जो कि कृष्ण के पालन पिता हैं, उन्होंने भी कृष्ण को भरपूर प्रेम दिया और उनके जीवन को सुंदर बनाया। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी माता पिता के विषय में प्रश्नोत्तर हुए। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है, और तृणों से भी असंख्य एवं अनंत क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि माता गुरु तरा भूमे, पिता चोच्च तरम चखात, मनः शीघ्र तरम वातच चिंता बहुतरी तृणात। अर्थात माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक विस्तृत एवं अनंत है। यहाँ आसमान से भी ऊंची संज्ञा पिता को दी गई है। चाणक्य नीति में लिखा है कि जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। अर्थात इन 5 को पिता कहा गया है। जन्मदाता को, उपनयन करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता और भयत्राता। भयत्राता को यहाँ पे आपके सभी भयों को हरने वाला, सभी डर को हरने वाला कहा गया है। हम पिता को बहुत ही कम मौकों पर भरपूर खुश होते हुए देख सकते हैं। ऐसा लगता है मानो वे अपनी खुशियां अग्रिम जीवन के लिए फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा कर रहे हैं, ताकि समय आने पर उन्हें अपने ही प्रियजनों पर लुटा सकें। खुशियों को धन की तरह व्यय करते और संभाल कर रखने वाले पिता ही होते हैं।
ज्ञान रंजन की कहानी पिता का यह दृश्य देखिए। आम भारतीय जीवन का पिता ऐसा ही होता है। वे लिखते हैं, चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। हम पिताओं को आदर्श में बांध देते हैं। यदि कोई पिता है तो मान लेते हैं कि बच्चे पर सब कुछ न्यौछावर कर देना ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि वह अपने लिए या अपने अनुसार कुछ कार्य करे तो हम उन्हें बुरे पिता की संज्ञा देने में बिल्कुल देर नहीं करते। अपने उस आदर्श रूप को बनाए रखने के लिए और बच्चों का हीरो बनने के लिए कई बार पिता ऐसे कार्य भी कर डालते हैं जो मनुष्यता के विरुद्ध है। ब्रेथ नाम की एक वेब सीरीज हमने देखी थी कुछ दिन पहले, जिसमें यह दिखाया गया कि पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए लगभग 5 लोगों का खून कर देता है। वह यह अनजाने में नहीं, जानबूझकर करता है। वह प्लान करके यह कार्य करता है और अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। पिता के मन के मुताबिक यह सही है, लेकिन दूसरों की जान के बदले अपने बेटे को नया जीवन देना भी सार्थक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर लगातार पिता बनने का प्रेशर बना हुआ है। हम भूल जाते हैं पिता बनना भी एक प्रक्रिया है। कोई भी आदमी पिता धीमे धीमे ही बनता है। माता यदि जन्मदात्री है तो पालक पिता है। पिता भी जीवन जीना सिखाते हैं। मनुष्य बनने का एक सलीका है, एक तरीका है। पिता ही सिखाते हैं कि पहले व्यक्ति को मनुष्य बनना चाहिए, बाद में पिता या अन्य किसी रिश्ते को देखना चाहिए। मेरे पिता ने मुझसे बस एक दफा कहा था कि बेटा, जिंदगी में ख्वाहिशें उतनी ही रखना जितनी ईमानदारी से कमा सको। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने का खेल मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया था। उनसे मैंने सबसे बड़ी सीख ली है खुद पर नियंत्रण और प्रयोग करने की। जब अपने आसपास को महसूस करना शुरू किया, तब से आज तक पिता के जीवन की वह सीख मैं अपने ऊपर प्रयोग करके देखता ही रहता हूँ। जब अपने पिता की पूरी जीवन यात्रा को महसूस करता हूँ, सिर्फ माता पिता ही नहीं, बच्चों के विकास को कभी कभार बच्चे भी देखते हैं। माँ बाप को बढ़ते हुए पिता निरंतर इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया को हमें समझना चाहिए। यूं तो हमारे समक्ष पिता का श्रेष्ठ रूप ही परोसा जाता है, लेकिन पौराणिक समय में कुछ ऐसे भी पिता रहे जिन्होंने अपने बच्चे का हमेशा अनर्थ ही सोचा। पिता चाहें तो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र इतिहास के उन पिताओं में से हैं जिन्होंने पुत्र मोह में सारे वंश और राष्ट्र का सर्वनाश कर दिया। पांडवों के साथ गलत होते देखने पर धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्र को गलती करने की छूट दे रखी थी, अप्रत्यक्ष छूट दे रखी थी। धृतराष्ट्र अगर न्याय की दृष्टि रखते तो महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था। वहीं दूसरी ओर भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा का वर्णन मिलता है। हिरण्यकश्यप एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके कुल में दैवीय प्रवृत्ति के बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को इस बात से घृणा थी। प्रहलाद ईश्वर में यकीन न करे, इसके लिए उसने प्रहलाद को मरवाने का अथक प्रयास कर लिया। वह अपने पुत्र से निराश था क्योंकि वह विष्णु की आराधना करता था। यहां तक कि हिरण्यकश्यप, जो कि प्रहलाद का अपना पिता है, उसने अपनी बहन होलिका के साथ उसे जलवाने का भी प्रयत्न किया। इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि वह किस तरह का पिता था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ही एक और कथा भी काफी चर्चित है। बालक ध्रुव के जीवन में एक ही लालसा थी, अपने पिता का प्रेम पाना, जो कि उसे अपने पिता उत्तानपाद से प्राप्त नहीं हुआ। उत्तानपाद की 2 रानियां, सुनीति और सुरुचि, और दोनों ही रानियों से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त था। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे थे और राजा की प्रिय रानी सुरुचि ने उसे वहां से हटा दिया। जब ध्रुव ने अपने पिता के स्नेह का दावा किया तो उसने कहा, जाकर अपने ईश्वर से पूछो। उत्तानपाद ने भी रानी सुरुचि की ही मानी। ध्रुव ने जंगल में जाकर तपस्या की और उन्हें ईश्वर ने स्नेह स्वरूप सबसे बड़ा पद प्रदान किया। आज जिस ध्रुव तारे को हम आकाश में देखते हैं, वही ध्रुव हैं। यदि उत्तानपाद अच्छा पिता होता तो अपने बच्चे में कभी भेदभाव नहीं करता। और ऐसे उदाहरण केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि पिताओं के भीतर यह विकृत भावना प्राचीन यूनानियों में भी पाई जाती है। आप सब जानते होंगे एक नाम क्रोनोस। उसने भी अपने बच्चे को खा लिया, जब तक कि उसके अंतिम जन्म वाले ज्यूस ने उसे मार नहीं डाला। पुराने बाइबल के नियमों से परिचित व्यक्ति जानते होंगे कि एली, शमूएल और डेविड पिता के रूप में कितने असफल थे। हालांकि इतिहास में ऐसे पिता कम ही हैं जिन्होंने अपने बच्चे का अनर्थ चाहा। पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि पिता का अर्थ तय करना बेहद ही नामुमकिन सा कार्य है। वे किसी परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते। पिता वह भाव है जिसे व्यक्ति बयान नहीं कर पाता, केवल महसूस करता है। मंगलेश डबराल की कविता पिता की तस्वीर से
शायद मेरे शब्दों का अर्थ समझ में आए। तो वो कहते हैं कि पिता की छोटी छोटी बहुत सी तस्वीरें पूरे घर में बिखरी हैं। उनकी आंखों में कोई पारदर्शी चीज साफ चमकती है। वह अच्छाई है या साहस। तस्वीर में पिता खांसते नहीं, व्याकुल नहीं होते, उनके हाथ पैर में दर्द नहीं होता, वे झुकते नहीं, समझौते नहीं करते। अपने सारे दोस्तों से, सारी यूट्यूब फैमिली से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि पिता के स्वरूप को, पिता के त्याग को, पिता के प्रेम को हम पहचानें। आज के समाज में वैसा ज्ञान नहीं बचा, वैसी शिक्षा नहीं बची, वैसी शिक्षा देने वाले नहीं बचे जो माता पिता गुरु इन सबका असल महत्व समझा सके। जिसका महत्व आपके वेद शास्त्रों में भगवान से भी ऊंचा दिया गया है, वो कोई छोटी चीज नहीं है। आपको हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। बस आपसे इतनी छोटी सी ही गुजारिश है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। जय जय श्री सीताराम।